आज हमारे ट्रक वायरिंग के स्टूडेंट का लास्ट डे है, तो उन्हीं से हम फीडबैक लेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि एक महीने की जो ट्रेनिंग थी उनकी ट्रक वायरिंग की और बाकी का जो पीरियड था ट्रक ईसीएम रिपेयरिंग का, तो इन मंथ में उन्होंने क्या क्या सीखा और किस तरीके की उनकी ट्रेनिंग रही। तो गुरप्रीत सिंह, आपने क्या क्या सीखा और किस तरीके की ट्रेनिंग रही आपकी? बढ़िया रहा सारा ही। इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्कैनिंग, लैपटॉप के जो सेंसर है उसके कोड, डीटीसी बिना भी काम कर सकते हैं, डीटीसी पे भी काम कर सकते हैं। उसकी कैन कम्युनिकेशन वो भी, और उसमें एक्चुएटर से रिलेटेड, यूरे से रिलेटेड, मेन सेंसर सारा कर दी इसमें। तो आपका तो खुद का वर्कशॉप है वहाँ पर, हाँ। है ना? तो आप कितने साल से काम कर रहे हो? पहले काम कर रहे हैं 3 साल से। 3 साल से काम कर रहे हो। BS4 गाड़ी का काम कर लेते थे, BS6 में फंसते थे। BS6 में फंसते थे। हाँ। तो यहाँ पर अभी ट्रेनिंग के बाद आपको BS6 के काम करने के लिए कॉन्फिडेंस कैसा है अभी आपका? बहुत बढ़िया काम। बढ़िया है। हाँ। कन्हैयालाल, हाँ जी सर। आपका तो बहुत बढ़िया अनुभव है और आपका खुद का वर्कशॉप है जो 20 साल से चला रहे हमारे कन्हैयालाल। फिर भी उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर सिलेक्शन किया जस्ट ऑटो का और यहाँ पर आके उन्होंने ट्रेनिंग ली है। सर पहले अपने को गाड़ी का इंजन मैकेनिकल तो अच्छा नॉलेज था, लेकिन जैसे हमने इंजन का काम किया 3 दिन तक हमको इंजन का काम करने में लगता था। उसके बावजूद भी जब स्टार्टिंग पोजीशन होती थी तो कोई सेंसर का कपलर बराबर नहीं लग रहा, इंटरमेंट 10 हो रहा, तो हम 3 दिन मेहनत करके भी उस गाड़ी को सही से स्टार्ट नहीं कर पाते थे। बाद में हमें स्कैनर वाले को फ़ोन करना पड़ता था, वो आता, वो 10 मिनट में, 15 मिनट में या आधे घंटे में वो गाड़ी कंप्लीट करके दे देता। तो हमारी 3 दिन की मेहनत उस मतलब जो स्कैनर वाला 15 मिनट करके गया उससे नीचे थी। इसके लिए हमने अपडेट होने की सोची, तो हम जस्ट ऑटो आए और हमें बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे सीखने को मिला। सेंसर क्या होता है, एक्चुएटर क्या होता है, उसमें क्या कौन सी चीज़ क्या काम करती है और कब कब किस चीज़ से, जैसे अपना नॉमिनी वैल्यू या सेट वैल्यू बोलते हैं उसको, अगर उसके बराबर अपन वो हर चीज़ चेक करके स्टार्ट करेंगे, जैसे क्रैंक सेंसर का डेटा नहीं मिलेगा या केम सेंसर का डेटा नहीं मिलेगा या रेल प्रेशर सेंसर का डेटा नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से नॉमिनी वैल्यू बढ़ जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। पहले अपने को लाइव डेटा में जाके नॉमिनी वैल्यू चेक करनी है, उसके हिसाब से अपने को काम करना है। तो मतलब आपका है कि पहले आपको कितना भी काम कर लो लेकिन स्कैनर वाले को बुलाना पड़ता था सर। अब आप नहीं बुलाओगे? नहीं बुलाएंगे सर। मुजम्मिल, आप का अनुभव क्या बोल रहा है? आपने पहले कहाँ काम किया हुआ है, कितने साल काम किया हुआ है और अब आप किस तरीके से अपग्रेड हो गए हो? सर मैं तो पहले काम बिल्कुल भी नहीं किया था, बिल्कुल फ्रेशर था और मुझे BS6 के बारे में कुछ भी जीरो नॉलेज था सर। बट मैं यहाँ आया जस्ट ऑटो, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ECM के बारे में, वायरिंग के बारे में, सेंसर के बारे में, एक्चुएटर के बारे में, कौन सा सेंसर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये सारे कुछ मुझे यहाँ सीखने को मिला। बहुत अच्छा जर्नी रहा यहाँ का सर। मैं प्रवीण सर से पहले कहूँगा वो अपने स्टूडेंट के लिए कुछ वर्ड्स बोले, उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर को कहेंगे जो कुछ बताएंगे। प्रवीण भाई। देखो दोस्तों, आज का जो BS6 के बिना कोई गाड़ी आने वाली है ही नहीं। तो अगर आपको BS6 के ऊपर काम करना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। आप स्टूडेंट्स से ही पूछ सकते हो कि क्या BS6 की ट्रेनिंग के बिना आप काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं ताकि वो हर कोई गाड़ियाँ कर सकते। इन लोगों ने IV को एक्स्ट्रा ट्रक पे काम करके सही करके भेजा है। जी सर। तो आपका कैसा रहा अनुभव? वो बहुत अच्छा रहा सर। क्या आपको मैंने बोला था कि ट्रेनिंग में आपको मैं एक्स्ट्रा ट्रक दूंगा रिपेयरिंग के लिए? नहीं सर, आपने कॉन्सेप्ट सिखाया, हमने उस पर काम। देखो दोस्तों, यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है ताकि आप हर कोई गाड़ी कर सकते हो। यहाँ हर तरीके बारीकी से सिखाया जाता है। अगर DTC बना और काम कर सकते हो, अगर DTC नहीं बना है और गाड़ी में फॉल्ट है वो भी हम इनको सिखा चुके हैं। सिखाया ना? जी सर। और लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। अगर आपको भी इस तरह के काम करना है तो प्रॉपर जस्ट ऑटो की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। मैं अब देता हूँ प्रिंसिपल साहब को, जो 2 वर्ड्स तो जरूर बोलेंगे। मेरी शुभकामना है सबके साथ। और एक बात ज़रूर मैं बोलूँगा कि पुराने मेरे मैकेनिक भाइयों है वो अपडेट होने के लिए थोड़ी शर्म लगती है उनको कि भाई कहाँ जाएंगे, अभी 20 साल से काम कर रहे हैं। वाकई में अपडेट होना पड़ेगा, समय के साथ रहना है तो आपको अपडेट होना पड़ेगा। जैसे हमारे कन्हैयालाल जी ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है और ये बात उनकी सही है। स्कैनर वाले को बुलाएंगे, उनके टाइम पर आएंगे, हमारे टाइम पर नहीं आएंगे, तो हमारा काम रुका हुआ पड़ा हुआ रहेगा। तो 20 साल से भी काम करते हुए भी आगे काम जाके रुक रहा है, तो उसने सही डिसीज़न लिया है। और वाकई में मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, क्योंकि IV को ट्रक यही टीम ने रिपेयर करके मुझे दिया, तो उससे मुझे समझ में आया
कि भारत बेंच भी कर पाएंगे और वोल्वो भी कर पाएंगे। बस हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपका नाम भी और आपके वर्कशॉप का नाम भी रोशन कीजिए। कोई भी प्रकार का आपको सपोर्ट चाहिए तो इसके लिए बेझिझक हमें कॉल करके बता सकते हो और हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।